हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर का जो आंसर है, हमारे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने उसका आंसर लिखा हुआ है। इस मॉडल पेपर का आंसर इस कॉपी पे हमारे स्कूल के जो अच्छे विद्यार्थी थे उन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप इस मॉडल पेपर को देखने के बाद इस मॉडल पेपर का जो आंसर इस कॉपी पर लिखा गया है वो आपको कैसा लगा। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं या फिर एक आप टीचर हैं तो आप इन स्टूडेंट्स की कॉपी को देखकर आप 70 में उन्हें कितना मार्क्स देंगे यह डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाम और उनको कितना मार्क्स देते हैं आप यह जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि एक आइडिया मिल सके कि आपको किस तरह से उनका आंसर लग रहा है। तो क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको या मैं जो आंसर है कॉपी पे जो लिखा गया है आंसर है मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा और उसके बाद आप डिसाइड कर बताइएगा कि किस विद्यार्थी को आप कितने मार्क्स दे रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालकर इन कॉपियों को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत करके विद्यार्थियों ने इस कॉपी को लिखा है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी क्लास 12 के विद्यार्थी या फिर टीचर हैं अपने आइडियाज़ को जरूर वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम के साथ इन स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स आप देते हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। तो यह इस मॉडल पेपर का आंसर इसी कॉपी पे लिखा गया है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है हम उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। यह मॉडल पेपर एक तरह से जो प्री बोर्ड का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हुआ था सेम वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखा हुआ है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे स्कूल के कुछ अच्छे विद्यार्थियों ने अपने एग्ज़ाम की कॉपी पर दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को उनके एग्ज़ाम की कॉपी को दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को किस तरह से लिखा हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ एक बार आप उनके आंसर की जो कॉपी है उसे देखें और देखने के बाद आप उनके नाम के साथ उन्हें कितने मार्क्स देते हैं, 70 में कितने नंबर देते हैं यह ज़रूर मेंशन करें ताकि एक आइडिया मिल सके उन विद्यार्थियों को कि उन्हें अभी कितना हार्डवर्क करना है। तो जैसा उन्होंने लिखा है उसी के अनुसार आप अपने मार्क्स दीजिएगा और उनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। मैंने कुछ विद्यार्थियों की कॉपी को दिखाया हुआ है, इसी क्वेश्चन पेपर का उन्होंने उस कॉपी में आंसर लिखा हुआ है जो कि एग्ज़ाम प्री बोर्ड का हुआ था उसी में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ज़रूर उनकी कॉपी को चेक कीजिएगा। इतना टाइम तो आप लोग दे दीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे हार्डवर्क किए हैं हमारे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने, तो इतना तो आप लोग थोड़ा सा कर ही सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने आंसर प्रोवाइड किए हैं एग्जाम की कॉपी पर। तो आप लोग उनके नाम के साथ आप उन्हें कितने मार्क्स देना चाहते हैं 70 में यह जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पेपर है, रूपरेखा पूरा एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में अनुक्रमांक लिखना होता है, उसके बाद नाम लिखना होता है उसके बाद पेपर का यह कुछ कोडिंग है। सन 2021 के लिए देख सकते हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर है और जो टोटल पूर्णांक है वह 70 है। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है जिसमें कि निर्देश होता है कि 15 मिनट जो प्रारंभ के हैं आपको यह क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ निर्देश है, इन निर्देशों को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में इन्हें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो पहला जो निर्देश है वह कह रहा है कि यह जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। दूसरा निर्देश यह है कि दोनों ही सेक्शन से सारे क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उनके अंक जो हैं वह दिए गए हैं। और चौथा निर्देश यह है कि पहले आप सारे प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़ें उसके बाद ही आंसर लिखना शुरू करें। इसके बाद हमारा सेक्शन ए के अंतर्गत जो इंग्लिश बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वह स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो आपको यह नीचे जो आ रहा है गद्यांश इसे पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न पूछा गया है आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है इस गद्यांश के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी जो इस गद्यांश का शेष भाग है यहाँ पर है। तो नीचे यहाँ पर पहला दूसरा करके आपसे 2 प्रश्न पूछा गया है जो कि 2-2 नंबर का है। तो आप इस गद्यांश को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो जो मेरे विद्यार्थीगण हैं जो कि बहुत अच्छे विद्यार्थी मुझे लगे अपने स्कूल में, उन्हीं की कॉपी को मैंने दिखाया हुआ है। वीडियो के लास्ट में एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा और
एनालाइज करके बताइएगा कि कितने मार्क्स आप उन्हें 70 में देंगे। सेम इसी क्वेश्चन पेपर का उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, अर्थात आपको इसमें ए बी करके 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न का आपको लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना होता है और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। और एक क्वेश्चन आपके इंग्लिश अप्रोच के जो लेसन है उन्हीं से संबंधित होता है। ठीक है, एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, अर्थात आ रहे प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी करके आपको 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से केवल 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है और वह भी लगभग 30 शब्दों में। अगर सही ढंग से देते हैं तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, अर्थात हर एक प्रश्न पे 2 नंबर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह आपका है मैचिंग से मिलान करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी करके 2 कॉलम दिखाई दे रहा है। लिस्ट ए में जो वर्ड है उनकी सिमिलर मीनिंग जो लिस्ट बी में है उसी से मिलान करना है। अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको इसके लिए 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेंजा दिया गया है और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद जो नीचे ए बी करके प्रश्न पूछा गया है आपको उसका उत्तर देना है। अगर आप सही ढंग से देते हैं तो हर एक प्रश्न के लिए 2-2 अर्थात कुल 4 नंबर आपको मिलेगा। तो आप प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बाद में विद्यार्थियों की कॉपी दिखाया है तो आप उन कॉपी को देखकर उनको 70 में कितने मार्क्स देते हैं और अपने विचार को ज़रूर कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। आप विद्यार्थी का नाम लिखकर आप उसे 70 में कितना नंबर देते हैं या ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद छठा जो प्रश्न है वो उसमें आपको 2 पोयम पहला दूसरा करके दिखाई दे रहा है। इसमें से केवल एक पोयम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिखते हैं तो आप पोयम अगर लिखते हैं तो भी आपको 3 ही नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर का जो है 4 लाइन का आपको कविता लिखना है। अगर आप सही ढंग से लिख देते हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा, चाहे तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या फिर कविता लिखिए। अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 2 ही प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। अगर आप सही ढंग से दे देते हैं तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, अर्थात हर एक प्रश्न पे 2 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स से है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर आप सही ढंग से देते हैं आंसर तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका वह अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ABCD करके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट के नीचे पहला दूसरा तीसरा चौथा करके ऑप्शन दिया गया है। जो ऑप्शन सही है उसी को आपको चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, आप अगर पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे। इसके बाद इंग्लिश बुक से क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आपका जो सेक्शन B है वह स्टार्ट होता है। इसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। A वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, B वाला प्रश्न देख सकते हैं, C वाला देख सकते हैं, D वाला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिलअप करना है। देख सकते हैं जो A वाला प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का है। इसी तरह B वाला जो है आपको सेंटेंस पूरा करना है, यह भी 2 नंबर का है। और जो C वाला है वह आपको कंप्लीट वर्ड करना है, यह भी आपका 1 नंबर का है। और इसके बाद जो D वाला है वो आपको पंक्चुएट करना है। सही ढंग से पंक्चुएट करते हैं तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर सही ढंग से कर देते हैं तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह देख सकते हैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, नहीं तो आप लेटर भी नीचे आपको अथवा करके ऑप्शन मिलता है लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि नाम और रोल नंबर मेंशन नहीं करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको ऐसे लिखना होता है। यहाँ पर हेडिंग आपको दे दिया जाता है, इस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए ऐसे लिखना। और लगभग आपको 60 शब्दों में लिखना होता है और ये 6 नंबर का प्रश्न है। तो हमेशा आप यह ध्यान रखिएगा कि 60 नहीं लगभग 100 शब्द के आसपास लिखे तो बेटर रहेगा। तो इसके बाद देख सकते हैं ABCD करके 4 आपको यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। केवल एक ही टॉपिक पर आपको लगभग 60 शब्दों में लिखना है ऐसे, लेकिन आप 100 शब्द के आसपास लिखने का प्रयास करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया जाता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे पहला दूसरा करके जो प्रश्न पूछा गया है उसी का आपको इस उत्तर देना होता है इस पैसेज के आधार पर, जो कि 3-3 नंबर अर्थात कुल 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 15 है।
तो स्टूडेंट्स यह था इंग्लिश का मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए। और इस मॉडल पेपर का आंसर जो मेरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने इंग्लिश की एक कॉपी पर अर्थात एग्ज़ाम की कॉपी पर लिखा हुआ है प्री बोर्ड के, उससे आप देखकर बताइएगा कि आप उन विद्यार्थियों को कितने मार्क्स देते हैं 70 में। और कोई सुझाव उनके लिए है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे स्कूल के और भी अच्छे विद्यार्थी, उनकी कॉपी मुझे नहीं मिल पाई, इस वजह से जितने भी विद्यार्थियों की कॉपी मुझे मिली जो कि थोड़ा सा पढ़ने में ठीक थे, तो मैंने उनकी कॉपी आपको दिखाया हुआ है। तो आप लोग अपने आइडिया को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग 70 में उन्हें कितने मार्क्स देते हैं। तो चलिए देखते हैं उन विद्यार्थियों की कॉपी को। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास अमन कुमार सिंह नाम के विद्यार्थी का यह कॉपी है, जो कि एग्ज़ाम की कॉपी पर उन्होंने किस तरह से इस मॉडल पेपर का आंसर लिखा हुआ है। आप देख लीजिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन्हें आप 70 में कितने मार्क्स देते हैं, और कोई सुझाव इन्हें देना चाहते हैं तो ज़रूर आप इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख सकते हैं, इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं, और इन्हें मार्क्स देना मत भूलिएगा। थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 70 में कितना मार्क्स देते हैं आप इन्हें अपने आइडिया से, आपको कैसी इनकी कॉपी लगी, किस तरह से उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। सब कुछ प्रश्न जो है आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। सेम उसी मॉडल पेपर का यह आंसर लिखा गया है इस कॉपी पर, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी उस मॉडल पेपर का आंसर देखना चाहते हो तो इस कॉपी की सहायता से भी आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और यह क्वेश्चन नंबर आपका 7। आइडिया ज़रूर अपना शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग काफ़ी मेहनत से विद्यार्थियों ने लिखा हुआ है और मैंने भी काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, तो इतना तो आप लोग का थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो अमन कुमार सिंह को आप कितने नंबर देंगे इस कॉपी को देखने के बाद 70 में, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्वेश्चन जो है आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। तो हर एक विद्यार्थी जो भी अच्छे मुझे अपने क्लास में लगे हैं उन्हीं की कॉपी को मैं दिखा रहा हूं। आप लोग अपने आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी अपने आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। से लिखा गया है, देख सकते हैं। तो हर एक विद्यार्थी पर अगर मैं 3 मिनट देता हूं, यानी उसकी कॉपी को 3 मिनट दिखाने में, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम देकर देख लीजिएगा पूरी कॉपी, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यह था अमन कुमार सिंह का कॉपी, जो कि मैंने आपको दिखाया किस तरह से उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनका जो आंसर है वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं अगले स्टूडेंट्स की जो कॉपी है वो आपको दिखाता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं मेरे पास श्वेता गुप्ता नाम की एक बालिका का जो है वो एग्ज़ाम की कॉपी है। तो किस तरह से उन्होंने आंसर लिखा हुआ है उस मॉडल पेपर का, आप ज़रूर अपने आइडिया कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इन्हें 70 में कितने मार्क्स दे सकते हैं यह ज़रूर लिखें, और अगर कोई सुझाव इन्हें देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। इस तरह से इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, देख लीजिए किस तरह। कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो विद्यार्थियों का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, और एक आइडिया भी मिल जाता है इस तरह से कि विद्यार्थी में क्या कमी है। इस तरह से इन्होंने आंसर लिखा है, देख लीजिए आप। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो बेटर रहेगा देखने में आपको, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी है, सभी लोग एक्साइटेड थे कि सर मेरा भी दिखा दीजिएगा। मैं भी राय जानना चाहता हूं लोगों की कि कैसा मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से श्वेता गुप्ता ने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग।
ट्रू एंड फॉल्स के जो वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में ज़रूर आप अपनी राय बताएं कि पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद ट्रू एंड फॉल्स लिखना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। इसके बाद इनका ग्रामर पोर्शन जो है वह स्टार्ट होता है सेक्शन बी से, देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, उसी के आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा कि इन्होंने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, या फिर आपको कैसा इनका आंसर लगा, यह ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एप्लीकेशन जब भी लिखना चाहिए हमेशा एक ही अगर पेज पर लिखेंगे तो ही बेटर होता है, क्योंकि यही नियम ही है कि एक पेज पर आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, ऐसे पर इन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से। तो यह श्वेता गुप्ता की कॉपी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस साइड 15 इन्होंने लिखा है, और 15 में 2 क्वेश्चन है तो एक साइड इस साइड भी होगा उनका आंसर। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का डी वाला प्रश्न यहाँ पर उन्होंने पंक्चुएट किया है। तो यह था श्वेता गुप्ता की कॉपी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्यार्थी की कॉपी देखते हैं। इसके बाद जो अगली कॉपी आप देख रहे हैं शिवानी राजभर का है। तो इस बालिका का लिखने का तरीका मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह से मैं भी आइडिया देता हूँ किसी तरह से लिखना चाहिए। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से उसने आंसर के रूप में लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस विद्यार्थी का आपको लिखने का तरीका और किस विद्यार्थी को आप कितना मार्क्स देते हैं, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाम लिखकर आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी के लिए आपने अपना कमेंट दिया हुआ है। इस तरह से शिवानी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैचिंग में उसने आंसर कहीं मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा एक मिस्टेक कह सकते हैं हम। इसके बाद 5वां, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत अच्छी तरह से इसने लिखा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल। इसी तरह से मैं भी आइडिया देता हूँ कि इसी तरह से आपको लिखना चाहिए। देख सकते हैं काफ़ी स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पर भी आंसर मेंशन करना चाहिए। भले ही आपने ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट के साथ ट्रू फॉल्स है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर भी अगर आंसर मेंशन करेंगे तो ही, यहाँ पर ब्लैक पेन से उन्होंने आंसर ज़रूर लिखा है, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आपका यही आंसर है। फिर भी आप लोग बताइएगा अपने आइडिया से, तो मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ। इसके बाद सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने किया है। तो आंसर ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन डालकर फिर आंसर कहीं पर लिखा नहीं है, यह चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज लिखने का तरीका अच्छा है। और यहाँ पर भी देखिए एप्लीकेशन कहीं पर आंसर मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कहीं आंसर मेंशन नहीं की है, यह थोड़ी सी वीक पॉइंट है, इसे ध्यान देना होगा। इसके बाद इस साइड उन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड किस प्रश्न का उत्तर है यह मेंशन नहीं किया, यह भी एक वीक पॉइंट है। तो एक बार आप लोग भी अपना आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यह था शिवानी राजभर का कॉपी, देख सकते हैं शिवानी राजभर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट्स की कॉपी देखते हैं। इसके बाद जो अगली कॉपी है वह है खुशी गुप्ता की। तो खुशी गुप्ता जो है वह पढ़ने में विद्यार्थी ठीक है। इसकी कॉपी को आप लोग देखिए ज़रा और बताइएगा कि आप कितने मार्क्स देंगे 70 में, इसको 70 में कितने मार्क्स देंगे और क्या सुझाव इस विद्यार्थी के लिए आप देना चाहेंगे। जैसा कि मॉडल पेपर में इस कॉपी का जो है क्वेश्चन वह है, और उसी मॉडल पेपर का आंसर इस कॉपी पे लिखा गया है, देख सकते हैं किस तरह से इसने आंसर लिखा है। और इस विद्यार्थी ने कहीं कहीं प्रश्न भी मेंशन किया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं यह बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मैचिंग देखिए इसने अच्छे से किया है, क्योंकि आंसर इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद यहाँ पर छठे क्वेश्चन में भी इन्होंने आंसर मेंशन किया, अच्छी बात है। लिखने का तरीका लगभग जैसा मैंने बताया है वैसे ही है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने जो पोयम लिखा है, 4 लाइन का पोयम आता है, बट इन्होंने ज़्यादा लिख दिया है। और एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर आंसर कहीं मेंशन नहीं किया है, मेरी समझ से यह चीज़ अच्छी नहीं है।
आंसर मेंशन करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी वाला पार्ट है वह इस तरह, बी वाला क्वेश्चन है वह इस साइड है। इसके बाद ये ट्रू एंड फॉल्स वाला देखिए, उन्होंने कहीं आंसर मेंशन नहीं किया है और केवल ट्रू एंड फॉल्स लगाया है, तो यहाँ पर शायद वीक पॉइंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में भी इन्होंने देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर से देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को देखने के बाद कॉपी को देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा नंबरिंग करना सूटेबल होगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग आइडिया अपना शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कहीं आंसर मेंशन नहीं किया है, यह थोड़ा सा वीक पॉइंट है और यहाँ से नंबर थोड़ा सा कम हो सकता है। और राइटिंग के बारे में भी आप अपना विचार दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कहीं आंसर मेंशन नहीं किया है, हालांकि इन्होंने एप्लीकेशन एक पेज में लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी जो कॉपी है वह छोटी है क्योंकि स्कूल की है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड भी इनका ऐसे है, तो ऐसे का शब्द तो ठीक ही है। इसके बाद इस साइड भी इनका ऐसे का कुछ भाग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, पहला दूसरा का आंसर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं आगे इन्होंने कुछ लिखा है कि नहीं। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन का अंश इस साइड भी है आंसर के रूप में यहाँ पर, ठीक है। तो यह था खुशी गुप्ता की कॉपी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनकी कॉपी कैसी लगी आपको। इसके बाद जो अगली कॉपी वह हिमांशु सिंह की है। तो हिमांशु ने भी अच्छे से यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन करके। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा हिमांशु की कॉपी देखने के बाद कि आप इनको 70 में कितने मार्क्स देंगे। तो हिमांशु ने लिखा बहुत ही अच्छे से है। थोड़ी सी राइटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन लिखने का तरीका उनका अच्छा है। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त उन्होंने यह मार्क मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा है, ए और सी वाला उन्होंने आंसर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग, देखिए यहाँ पर इन्होंने भी आंसर मेंशन नहीं किया है, यह थोड़ी सी वीक पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, ए बी करके उत्तर उन्होंने दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 पोएम लिखना है, यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन, तो उन्होंने यह मार्क दिया है, अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ए बी करके इन्होंने उत्तर लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट है। बस राइटिंग थोड़ी सी मुझको उतनी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर देखिए उन्होंने जो ट्रू एंड फॉल्स लगाने का तरीका यूज़ किया है यह थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो आप लोग अपना आइडिया ज़रूर बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है देख सकते हैं, इस तरह से उन्होंने टिक किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी में उन्होंने किस तरह से भरा हुआ है, जो भी आंसर है किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आंसर देने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार आंसर लिख कर ABC करेंगे तो देखने में थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगेगा। इस तरह से इन्होंने आंसर दिया हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ें तो इन्होंने देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है किस तरह से आंसर के रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने भी वही मिस्टेक किया है कि एक ही पेज पर एप्लीकेशन लिखने का प्रयास किया जाए, यहाँ पर इन्होंने दोनों पेज पे लिख दिया है। इसके बाद ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने ऐसे लिखा है। वर्ड जो है वह 60 होता है लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 15 है वह इस साइड उन्होंने लिखा हुआ है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हिमांशु की कॉपी आपको कैसी लगी। थैंक यू। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले विद्यार्थी का कॉपी देखते हैं। तो अगला जो कॉपी है स्टूडेंट का वह है ब्रिजेश सिंह का। तो ब्रिजेश सिंह की जो एग्ज़ाम की कॉपी है आंसर इन्होंने इस पे लिखा हुआ है, तो कैसा लिखा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं ब्रिजेश सिंह की कॉपी को। क्वेश्चन जो है आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। आंसर के लिए ब्रिजेश की कॉपी देखिए आप लोग और बताइएगा कि इन्हें कितने मार्क्स देंगे 70 में। आप लोग चाहे आप क्लास 12 के विद्यार्थी हों, आप अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप टीचर हैं तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर इन्होंने मैचिंग में आंसर लिखा है, यह बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद यहाँ पर भी ब्रिजेश ने 5वां क्वेश्चन किया हुआ है, किस तरह से देख सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन पोएम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह भी देख सकते हैं आप। इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट लिखकर लिखा है, ये अच्छी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन आता है वह देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बार बार एक आंसर मेंशन किया है, या थोड़ा सा देखने में पुअर लग रहा है, तो इसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। इसके बाद इनका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। देख सकते हैं किस तरह से सेक्शन बी में इन्होंने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश का जो क्वेश्चन नंबर 12 है देख सकते हैं, वहाँ पर कहीं पर इन्होंने आंसर मेंशन नहीं किया है, तो यह भी एक डिसअपॉइंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है आंसर, यह थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से है। इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, वर्ड तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला दूसरा का उन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 में उत्तर दिया है। तो यह था ब्रिजेश सिंह की कॉपी। आई होप आप ब्रिजेश सिंह की कॉपी को देखने के बाद अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले जो विद्यार्थी है उसका कॉपी देखते हैं। तो अगला जो विद्यार्थी है हम उसकी कॉपी देखते हैं। तो अगला विद्यार्थी है राम नारायण सिंह चौहान। तो इनकी कॉपी आप देख लीजिए और ज़रूर अपने आइडिया शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा इनकी कॉपी लगा, इनको कितने मार्क्स देंगे आप 70 में। आप सारे विद्यार्थियों के मार्क्स ज़रूर दीजिएगा, थोड़ी सी टाइम निकाल कर इनकी कॉपी को देखिए और निर्णय लीजिए कि कितने मार्क्स इनको आपको देना चाहिए। 70 में आपको देना है। कॉपी देख सकते हैं आपके पास ही है। तो इस तरह से राम नारायण ने लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने भी एक मिस्टेक किया है कि मैचिंग में इन्होंने आंसर मेंशन कहीं नहीं किया है। इनकी राइटिंग थोड़ी सी उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि मुझे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे स्कूल में और भी अच्छे विद्यार्थी हैं जिनकी कॉपी मुझे नहीं मिल पाई, इस वजह से मैं जिनका कॉपी मिल पाया उन्हीं की कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। तो यह है राम नारायण की कॉपी, इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। आप लोग ज़रूर अपने आइडिया शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने किस तरह से ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इनका देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है आंसर के रूप में। इस तरह से राम नारायण ने आंसर लिखा है। इसके बाद सेक्शन बी का स्टार्ट होता है, इस तरह से इन्होंने आंसर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं किस तरह से लिखा है। तो राम नारायण का जो लिखने का तरीका है उतना बेटर तो नहीं लगा, इनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए उन्होंने कहीं आंसर नहीं मेंशन किया है, ट्रांसलेट किया हुआ है लेकिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है आप देख सकते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है लेकिन कहीं पर आंसर मेंशन नहीं किया है, और इनका जो एप्लीकेशन है वह ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है। इसके बाद इनका एसे है, एसे में उन्होंने काफ़ी अच्छे वर्ड्स लिखे हैं। इस साइड भी है और इधर भी आएंगे तो देख सकते हैं, और बहुत दूर दूर इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं, इस वजह से थोड़ा सा पेज ज़्यादा हो गया है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर 15 वाला जो क्वेश्चन है पहला दूसरा करके लिखा हुआ है। तो यह था राम नारायण की कॉपी, इस साइड ब्लैंक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपको लगे इन सारे विद्यार्थियों की कॉपी, और प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप इनके मार्क्स और इनको जो सुझाव देना चाहते हैं वह ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर दिखाया, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर का जो आंसर था मेरे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने एग्जाम की कॉपी पर लिखा हुआ था, तो मैंने उसे भी आपको शो किया। आई होप आप इन क्वेश्चन पेपर के जो आंसर है जो विद्यार्थियों ने एग्जाम की कॉपी पर लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उनके नाम के साथ आप उन्हें 70 में अर्थात 70 में कितने नंबर देते हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो साथ ही में सुझाव भी दे सकते हैं उन विद्यार्थियों को। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम देकर इन सारी चीज़ों को अगर आप कंप्लीट करेंगे, हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और
स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, थोड़ा सा उनका मनोबल भी जो काफ़ी है, जो कि मनोबल है वह काफ़ी ऊंचा होगा। तो इस वजह से आप लोग अपने आइडियाज़ को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।